नमस्कार। आप सभी दर्शकों का हम सभी से इस फेसबुक लाइव में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये वर्ष 2021 अपने समाप्ति के कगार पर है और दिसंबर का महीना चल रहा है और साल के खत्म होने से पहले एक बहुत ही जरूरी काम हम सभी को करना होता है, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, और वो है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होता है। तो उसी संदर्भ में हम सभी आप सभी से मिले हैं और कुछ जरूरी बातचीत आप सभी के साथ करेंगे। इम्पोर्टेंट है रिटर्न को फाइल कर आप किस तरीके कर सकते हैं। इसी नेक्स्ट टू टीम से जुड़े हैं सभी का मैं वेलकम यू सो मच फॉर ज्वाइन विद would request Sony, who's the co-founder and CEO of Tax to Win, to please return file CSE. Sony. Thank you so much, Dikshant, for the introduction. First of all, I would like to welcome, all the members. Thank you so much, Tyagi sir, for joining us for this webinar and motivating and guiding all of us like always. Thank you so much, Supu, for joining the webinar, taking out time from your hectic schedule. And I would also to welcome Shiv from our who is the digital head in our team. एंड वेलकम ऑल द वीएलईज, जितने भी वीएलई हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस वेबिनार के अंदर। जैसा कि दीक्षांत ने कहा कि साल खत्म होने वाला है और इस साल के खत्म होने से पहले ये एक इतना ज़रूरी काम है जो हम सबको चेकलिस्ट के अंदर टिक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो है हमारी हर एक की इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करना। तो उसी से रिलेटेड कुछ एक इन्फॉर्मेशन, कुछ एक जानकारियां हम आपके साथ आज शेयर करने वाले हैं कि क्या इनकम टैक्स रिटर्न क्या होता है, इनकम टैक्स रिटर्न भरना किसको ज़रूरी है, इनकम टैक्स रिटर्न भरने के फायदे क्या हैं। और उसके बाद में काफ़ी एक्साइटिंग हम इस साल सीएससी पे कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, सारे हमारे वीएलईज हैं उनके लिए। तो उन सबको हम लोग आज डिटेल में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो मैं आपके साथ थोड़ा सा एक स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो सबसे पहले सर, जब 2018 के अंदर हम लोगों ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग सर्विस को सीएससी पे शुरू करने का सोचा था, तो उस टाइम बहुत सारे डाउट्स थे कि सीएससी के थ्रू कैसे इनकम टैक्स रिटर्न कर सकते हैं। तो सीए के ऑफिस में जाके बैठने के करने वाला काम है, तो बहुत टेक्निकल चीज़ है, ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा होता है, तो कैसे होगा, तमाम तरीके के उस टाइम डाउट्स हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि यार कैसे होगा, गाँव के अंदर कौन भरेगा, और ये तो सीए का काम है, इसमें टेक्निकल नॉलेज चाहिए, तो टेक्निकल नॉलेज कैसे वीएलई के पास होगी, क्या होगी। तो उन सब तमाम तरीके के डाउट्स को डिस्कस हम लोग 2018 में कर रहे थे और सोच रहे थे कि कैसे इसको एक सक्सेसफुल सर्विस सीएससी के ऊपर बनाया जाए। तो हमने गो एड करा वहाँ पे और एक इनोवेटिव प्रोसेस निकाला, पूरा डिजिटल प्रोसेस निकाला हमारे वीएलईज के लिए, कि जिससे कि वो अपने शॉप पे बैठे हुए इनकम टैक्स रिटर्न की सर्विस को दे सकें। और उसी का रिजल्ट है सर कि आज 2018 से लेके अब तक हम लोग 2.5 लाख से ज़्यादा इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल कर चुके हैं, और हमारा गोल है कि हम 5 लाख टैक्स फाइलिंग्स सीएससी के थ्रू इस बार कर लेंगे। तो सबसे पहले आते हैं इनकम टैक्स रिटर्न होता क्या है। मैं सारे वीएलईज को एकदम ब्रीफ में बताना चाहूँगा कि हम जो भी पूरे साल में कमाई करते हैं अलग अलग सोर्सेज से, चाहे वो सैलरी से कमा रहे हो, चाहे वो कमीशन से कमा रहे हो, चाहे वो छोटा मोटा बिजनेस करके कमा रहे हो, चाहे हम जैसे रिचार्जेस का काम करते हैं, फोटोकॉपी का काम करते हैं, हमने सीएससी सेंटर्स ले रखे हैं, उन सीएससी सेंटर्स के थ्रू जो हमारे को कमीशन मिलता है, जो भी हम पूरे साल की कमाई करते हैं, उस कमाई को हमारे को सरकार को बताना पड़ता है। और उसको बताने के लिए सरकार ने एक इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म दे रखा है। उस फॉर्म के थ्रू हम अपनी सारी इनकम और डिडक्शन की डिटेल्स को सरकार को बताते हैं। तो ये हमारा जो फॉर्म होता है वो फॉर्म कहलाता है इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म। तो ये होता है आपका इनकम टैक्स रिटर्न। और अगर आप सालाना इनकम आपकी 2.5 लाख से ज़्यादा है तो आपको कंपलसरी आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करना होता है। चाहे वो इनकम आप किसी भी सोर्स से कमा रहे हो, कैसे भी कमा रहे हो, 2.5 लाख से ज़्यादा अगर आपकी इनकम है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना कंपलसरी होता है। और अगर आपकी 2.5 लाख से इनकम कम भी है
तो भी उस स्थिति के अंदर भी काफी ऐसे सिनेरियोज होते हैं जहाँ पे आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करना कंपलसरी होता है। जैसे फॉर एग्जांपल जितने भी हमारे वीएलई भाई हैं जो आज देश के हर एक कोने से सर्विसेज दे रहे हैं, उन सबका टीडीएस का अमाउंट डिडक्ट होता है। तो उस टीडीएस के अमाउंट को वापस लेने का एकमात्र ही जरिया है, वो है आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भरें। तो अब अगर 1 लाख रुपए भी साल के कमा रहे हैं, आप 50,000 भी कमा रहे हैं और आपका टीडीएस कट रहा है, तो उस टीडीएस को रिफंड लेने के लिए आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भरना जरूरी है। तो ये हुआ कि आपको किन किन को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहिए। तो जितने भी हमारे वीएलईज हैं, उन सभी वीएलईज का टीडीएस कटता है, चाहे वो 10 रुपए का कटता हो, चाहे वो 10,000 रुपए का कटता हो, चाहे वो 1 लाख रुपए का कटता हो। तो सभी वीएलईज के लिए तो कम से कम इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो भरना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और उसके अलावा आसपास आपके जितने भी लोग हैं उनकी भी इनकम टैक्स रिटर्न आप कैसे भरवा सकते हैं, किन किन को आप लोग टारगेट कर सकते हैं, उसके बारे में भी हम थोड़ा सा आगे जाके इस बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले एकदम शॉर्ट में मैं आपको बता दूं, जितने भी हमारे वीएलई भाई हैं आज की तारीख में लगभग सबको पता है इनकम टैक्स रिटर्न भरने के क्या फायदे हैं। एक बार मैं आपको शॉर्ट में इससे भी अवेयर करवाता हूँ कि कभी भी आपको लोन लेना हो, लोन लेने के लिए आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना जरूरी है। ऐसे बहुत सारे पिछले 2 साल के अंदर हमारे साथ वीएलईज जुड़े हैं, जिनको किसी को बाइक लेनी है, किसी को घर लेना है, किसी को प्लॉट लेना है। जब वो लोन के लिए अप्लाई करने जाते हैं, उस टाइम बैंक वाले उनसे बोलते हैं आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म दो। अब इमीडिएट बेस पे उनके पास इनकम टैक्स रिटर्न अवेलेबल होता नहीं है, वो बोलते हैं 2 साल का रिटर्न चाहिए, 3 साल का रिटर्न चाहिए। अब हाथों हाथ कहाँ से इनकम टैक्स रिटर्न वो पैदा करे। तो उसके लिए जरूरी है कि आप अपना रेगुलरली और हर साल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें। जैसे इस साल ये साल है तो ये साल आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें। तो हो सकता है 6 महीने बाद आपको लोन लोन लेना हो, उस टाइम आपसे बैंक वाला बोलेगा भाई 2021 की इनकम टैक्स रिटर्न लाओ, तो आपके पास हैंडी हाथ में होगी अगर आपने आज उस रिटर्न को फाइल कर दिया होगा। अगर आप नहीं फाइल करेंगे, 6 महीने बाद लोन के लिए जाएंगे, वो बोलेगा रिटर्न लाओ, आप बोलोगे मेरे पास रिटर्न है नहीं, क्या करूँ, वो बोलेगा लोन आपको नहीं मिलेगा। ऐसे बहुत सारे हजारों केसेस होते हैं जिनमें वीएलईज को या फिर आमजन जो होते हैं उनको लोन लेने में दिक्कत आती है। तो ये एक बहुत बड़ा फायदा है इनकम टैक्स रिटर्न हर साल भरने का, कि आपको कभी भी आप कभी लोन में अटकेंगे ही नहीं। दूसरा चीज, जैसे मैंने बताया आपको, रिफंड ऑफ टीडीएस डिडक्टेड। आपका जो भी टीडीएस डिडक्ट होता है, कमीशन से डिडक्ट होता हो या किसी भी सोर्स से डिडक्ट होता हो, उसको क्लेम करने का एकमात्र जरिया है, वो है आपकी इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म का भरना। तो टीडीएस रिफंड के लिए आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरें। जैसे पिछले साल 2020-21 जो फाइनेंशियल ईयर है, अप्रैल से लेके मार्च 2021 तक में जो भी आपको टीडीएस का पैसा कटा होगा, उसका रिफंड आप रिटर्न भर के इस साल अपन ले सकते हैं। और एक बहुत अच्छी चीज जो इस साल हुई है कि इनकम टैक्स का नया पोर्टल लॉन्च हुआ है। तो पहले इनकम टैक्स रिटर्न का रिफंड आने में कई बार महीना 2 महीना लग जाता था, रिटर्न को प्रोसेस होने में टाइम लग जाता था। बट ये जब से नया पोर्टल लॉन्च हुआ है, कई ऐसे वीएलईज हैं जिन्होंने सुबह रिटर्न भरी है, शाम को रिटर्न प्रोसेस हो गई और 2 दिन के अंदर उनको उनका रिफंड का पैसा वापस बैंक अकाउंट के अंदर आ गया है। तो ये इस साल बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव था इनकम टैक्स। हालांकि इस वजह से बहुत सारे लोगों को परेशानी हुई, बहुत सारे वीएलईज परेशान हुए, हम लोग भी पीछे बहुत ज्यादा परेशान हुए, क्योंकि इनकम टैक्स का पोर्टल नया था, चल नहीं रहा था, बहुत ज्यादा टेक्निकल उसमें इश्यूज आ रहे थे, तो रिटर्न प्रोसेसिंग में दिक्कत आ रही थी। वीएलईज भी जिन अपने कस्टमर्स की, जिन आसपास वालों की रिटर्न फाइलिंग कर रहे थे, वो उनसे फॉलो अप कर रहे थे। बट ये एक टेक्निकल चैलेंज था इस साल, जो सिर्फ इस साल की समस्या थी, क्योंकि इनकम टैक्स का पोर्टल नया था। बट इसका फायदा भी आप देखें सब कि बहुत बड़ा हुआ है कि एक एक दो दो तीन तीन दिन के अंदर रिफंड आ रहा है। तो ये एक दूसरा बड़ा फायदा है इनकम टैक्स रिटर्न भरने का। क्रेडिट कार्ड अगेन आप लेते हैं तो क्रेडिट कार्ड के लिए आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना जरूरी है, उसी के बेसिस पे आपको क्रेडिट कार्ड की लिमिट मिलती है। आज गांव के अंदर हम देखें तो बहुत सारे क्रेडिट कार्ड का पेनिट्रेशन बहुत ज्यादा हुआ है, बहुत सारे लोगों को क्रेडिट कार्ड की अब जरूरत पड़ने लग गई है गाँव के अंदर भी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गया है इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए, कि आप क्रेडिट कार्ड लेने के लिए कि आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरें। उसके बाद में एक और नया इंटरेस्टिंग प्रोविजन सरकार ने निकाला। अगर आपने पिछले 2 साल से अपनी इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरी है और आपका टीडीएस का अमाउंट भी 50,000 से ज्यादा कटा हुआ है, तो आपका जो भी टीडीएस का कटने की रेट है वो डबल टीडीएस उस पर कटेगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बेनिफिट है। अगर आप रिटर्न नहीं भरते हैं तो आपको डबल टीडीएस आपका कमीशन का या कोई भी अमाउंट का जो भी टीडीएस है उस पर आपको डबल रेट से कटेगा। फॉर एग्जांपल सीएससी भी आपको कमीशन दे रहा है, उस पर 5% टीडीएस काट रहा है कमीशन के अमाउंट पे, तो आपको उस पर 10% टीडीएस कटेगा अगर आपकी पिछले 2 साल की टैक्स रिटर्न भरी हुई नहीं है। इसके अलावा और भी कई छोटे फायदे हैं, जैसे वीजा प्रोसेसिंग। फैमिली के अंदर किसी को फॉरेन स्टडीज के लिए भेजना है, तो कुछ कुछ कंट्रीज में वीजा प्रोसेसिंग के लिए भी इनकम टैक्स रिटर्न को मांग लेते हैं।
तो अब आप एक इम्पॉर्टेंट चीज को ये सोचिए कि आज से 1 साल बाद मान लीजिए कि आपके आपकी फैमिली में किसी की या आपके आसपास में सर्किल में जो भी आपके पोटेंशियल क्लाइंट्स हैं, उनमें किसी को हायर स्टडीज के लिए बच्चे को जाना है फॉरेन में स्टडी करने के लिए। अब वहां पे उससे बोल दिया कि पिछले 2 साल का इनकम टैक्स रिटर्न लेके आओ। तो आप पिछले 2 साल का इनकम टैक्स रिटर्न कहाँ से लेके आएंगे? आप उसको ला तो सकते नहीं, क्योंकि इनकम टैक्स की ड्यू डेट है 31 दिसंबर। 31 दिसंबर के बाद आप टैक्स रिटर्न भर नहीं सकते उस पर्टिकुलर साल का। तो आप उसको लेके कहाँ से आएंगे? आप वहां पे फंस जाएंगे। और उसका छोटा सा प्रोसेस है इनकम टैक्स रिटर्न को भरने का। छोटा सा काम है, 1 दिन का हार्डली काम होता है। तो ये एक छोटे छोटे ऐसे फायदे, बहुत मतलब काम बहुत छोटे छोटे भी लगते हैं, बट इनके बेनिफिट्स हम देखते हैं तो वो बहुत बड़े होते हैं फ्यूचर में जाके। तो ये एक इंपॉर्टेंट बेनिफिट है वीजा प्रोसेसिंग। प्रीवियस ईयर लॉसेस, कुछ लोग होते हैं जिनका बिजनेस में लॉस हुआ है, उसको कैरी फॉरवर्ड करने के लिए उनको इनकम टैक्स रिटर्न भरना जरूरी होता है। कुछ हाई लाइफ कवर पॉलिसीज होती है, उसके लिए इनकम टैक्स रिटर्न जरूरी होता है। कई बार हम लोग इमूवेबल प्रॉपर्टीज खरीदते हैं तो उनकी रजिस्ट्री करवाने जाते हैं, तो उस टाइम भी कुछ कुछ केसेस के अंदर इनकम टैक्स रिटर्न मांग सकते हैं। तो ये इस टाइप की कुछ कुछ फायदे और हैं जो कि इनकम टैक्स रिटर्न भरने से हमें मिलते हैं। तीसरी जो एक बहुत ही मैं बोलूंगा कि अच्छा इनिशिएटिव था, त्यागी सर ने बहुत ही ब्रिलियंट हमारे को इसमें सपोर्ट करा, गाइड करा, आइडिया दिया। और ये सारे वीएलईस के लिए अपने आप में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव साबित हुआ। वो ये कि अधिकतर वीएलईस को पता नहीं होता था कि उनका टीडीएस का अमाउंट कितना है, उनका टीडीएस कितना कटता है। तो ये फैसिलिटी अब सीएससी के आपके डिजी सेवा पोर्टल पे ही उपलब्ध करा दी गई है। आप डिजी सेवा पोर्टल पे वॉलेट वाले सेक्शन में जाएंगे, समरी के अंदर, तो आपको राइट साइड में ये जो एरो दिख रहा है, यहाँ पे आपको आपका टीडीएस कितना कटा हुआ है सीएससी के द्वारा, ये अमाउंट यहाँ पे आपको आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये बहुत यूजफुल और वीएलईस के लिए बहुत काम का इनिशिएटिव साबित हुआ, जो कि हमने अभी रिसेंट कुछ कुछ दिनों पहले ही यहाँ पे इंटीग्रेट करा था सीएससी पोर्टल के ऊपर। तो आप वॉलेट सेक्शन में जाके समरी सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ राइट साइड में आपको टेंटेटिव टीडीएस दिख जाएगा कि उस पर्टिकुलर साल का आपका कितने रुपए का टीडीएस कटा हुआ है। और उसको क्लेम करने के लिए आपको सिर्फ यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको एक पॉपअप दिखेगा, फाइल योर आईटीआर इन 99 रुपीज ओनली। फाइल योर आईटीआर इन 99 रुपीज ओनली। तो वीएलईस के खुद के लिए ये हमने एक स्कीम निकाली हुई है कि जो वीएलई खुद अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भरता है, तो उसको सिर्फ 99 रुपीज ही वॉलेट से डिडक्ट होते हैं, और उसमें भी वीएलई को 40 या 45 रुपए वापस एज ए कमीशन रिफंड हो जाते हैं। तो इफेक्टिवली मैं बात करूं तो इफेक्टिवली मात्र 60 रुपए के अंदर आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भर सकते हैं, प्लस आप अपना जो टीडीएस आपको जो मिल रहा है उस टीडीएस के अमाउंट का रिफंड को क्लेम कर सकते हैं। तो और इससे कम रेट पे, इससे कम अमाउंट पे ये सर्विस के साथ में आपको पूरे देश भर में कहीं आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरने की सुविधा प्रदान नहीं होगी, जो आपको सीएससी पोर्टल पे आपको प्रदान करी हुई है। तो ये मेरे हिसाब से अब तक का सबसे अच्छा इनिशिएटिव है। और हर एक वीएलई को जो यहाँ जुड़ा हुआ है, और हर एक वीएलई जो सीएससी डिजी सेवा पोर्टल को यूज करता है, उसको इसका बेनिफिट डेफिनेटली लेना चाहिए, क्योंकि 60 रुपए के अंदर आप कहीं पे भी अपना टैक्स फाइल करके, वो भी प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स के मदद से, और रिफंड को क्लेम नहीं कर सकते पूरे। आप कहीं से भी देख लीजिए इस चीज को। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव था जिसके बारे में हम बताना चाह रहे थे आपको। नेक्स्ट जो पार्ट है वो है अर्निंग गुड कमीशन बाय फाइलिंग ऑफ रिटर्न। तो सीएससी वीएलईस जो है वो खुद के टैक्स रिटर्न तो फाइल कर ही सकते हैं, साथ ही के साथ डिजी सेवा पोर्टल से आप अपने आमजन में किसी की भी टैक्स रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। अब आप अपने आसपास देखेंगे तो आसपास स्कूल टीचर्स होते हैं, वो सभी टैक्स फाइलिंग कैटेगरी के अंदर होते हैं। आप चाहे गांव में चले जाइए, आप चाहे गांव को छोड़ के ढाणी में चले जाइए, हर जगह गवर्नमेंट स्कूल होता है, हर जगह गवर्नमेंट हॉस्पिटल होता है, और हर जगह गवर्नमेंट के कोई ना कोई विभाग होते हैं, चाहे वो आयुर्वेदिक विभाग हो, चाहे वो जल विभाग हो, कोई भी विभाग हो। और आज की तारीख में हर एक गवर्नमेंट विभाग या हर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सैलरी जो होती है 20,000 25,000 रुपये महीने से ऊपर होती है। इसका सिंपल क्या मतलब है कि हर एक आदमी जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, वो टैक्स फाइलर आपके लिए एक पोटेंशियल आपका क्लाइंट है। सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को आप पकड़ सकते हैं, सारे प्राइवेट एम्प्लॉयज को आप पकड़ सकते हैं। आप आपका जहाँ पे डिजिटल सेवा का जो शॉप है, आप वहां देखेंगे तो आसपास जितना भी बाजार है, उस बाजार के अंदर इतने सारी दुकानें हैं, हर एक जना आपका ग्राहक है वहां पे। सबसे जो इस सर्विस का जो सबसे बड़ा फायदा है, वो सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है।
हर एक जना आपका ग्राहक है। आप अपनी अपनी शॉप से बाहर निकलिए, आप लेफ्ट और राइट देखिए, आपको दुकानें मिलेगी, आपको स्कूल मिलेंगे, आपको कंपनीज मिलेगी। और आप चाहे गांव में हो, आप चाहे ढानी में हो, ये मत सोचिए कि मेरे गांव के अंदर तो कौन करता है। आप जाके किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में चले जाइए, उसको बोलिए कि आप रिटर्न भरते हो क्या, वो बोलेगा नहीं भरते सर। आप बोलते क्यों नहीं भरते, बोले कि हमारा टीडीएस नहीं करता है, या हमारे को जरूरत नहीं है। तो आप बोलिए क्यों जरूरत नहीं है, तो बोला टैक्स ही नहीं करता, मेरे तो इनकम ही 5 लाख है। बोले आप कितना कमाते हैं, बोले 20,000 रुपये 25,000 रुपये महीना कमाता हूँ। सर 2.5 लाख से ऊपर अगर आप कमा रहे हो तो आपको रिटर्न भरना जरूरी है? नहीं। वो बोलेगा नहीं, नहीं भरेंगे तो आपके ऊपर पेनल्टी है। आप उसको बताइए कि 10,000 रुपये तक पेनल्टी लग सकती है अगर आपकी इनकम टैक्स रिटर्न आप नहीं भरते हैं तो। एक एक जना आपका ग्राहक है। आप उसको अपने इस सर्विस के थ्रू आप अपने उसको अपने साथ जोड़िए। एक बार वो आपको इस सर्विस के साथ जुड़ेगा, आपके पास और भी बहुत सारी सर्विसेज हैं, फिर आप उसको वो सारी सर्विसेज भी दे सकते हैं। तो ये अपने आप में बहुत ही अच्छी सर्विस है, जिसको आप अपने सारे सर्किल के अंदर हर एक आदमी को दे सकते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि जिस आदमी ने आपसे अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भरवा ली, जिस आदमी ने आपसे अपना टैक्स फाइलिंग से संबंधित जितना भी काम करवा लिया, उस आदमी का आपके ऊपर एक डिफरेंट तरीके का विश्वास पैदा हो जाता है ऑटोमेटिक। वो सोचता है नहीं यार, ये मेरी रिटर्न फाइल करता है, इसको मेरा सब पता है। तो कल को उसको फ्यूचर में कोई दूसरे भी 4 काम होंगे, चाहे उसको प्रमाण पत्र बनवाने होंगे, चाहे जो आप और अपने डिजिटल सेवा पोर्टल्स के थ्रू बहुत सारी सर्विसेज देते हैं, उनमें से रिलेटेड कोई भी सर्विस होगी, वो हमेशा आपके पास आएगा, वो कहीं और जाएगा नहीं। तो ये इस सर्विस का बहुत यूनिक फीचर है, जो कि आपको हम लोग बताना चाह रहे थे। तो हर एक जना आपका ग्राहक है, बाहर जाइए, जितने भी लोग हैं उनको टैक्स फाइल कराइए, बहुत ही कम टाइम बचा है। अब टैक्स फाइल कराने के आपको एक फायदा तो मैंने सबसे बड़ा आपको बताया कि आपके साथ नए नए बहुत सारे ग्राहक जुड़ेंगे, और वो आपको हमेशा और भी सर्विसेज के लिए फ्यूचर तक जुड़े रहेंगे। दूसरा फायदा, आपको कमीशन इसमें बहुत अच्छा मिलता है। आप देखेंगे तो सैलरी इनकम की रिटर्न खाली 350 रुपये में आप सीएससी पोर्टल के थ्रू फाइल कर सकते हैं। 350 रुपये का आपके चार्जेस हैं, जिसमें आपका जो कमीशन है वो 141 है, मतलब लगभग 40% आपको कमीशन मिलेगा। कोई छोटा बिजनेसमैन है, अब आप खुद सोचना एक बार, छोटा बिजनेसमैन है, उसकी रिटर्न हम फाइल कर रहे हैं खाली 590 रुपये में। उसको इससे कम रेट में पहली चीज कहीं कोई सर्विस मिल नहीं पाएगी किसी के भी थ्रू। दूसरा, उसमें आपको जो कमीशन मिल रहा है, आपको कमीशन मिल रहा है 236 रुपये, ये भी ऑलमोस्ट 40% कमीशन है। कोई 20 लाख से ज्यादा किसी की इनकम है, उसकी टैक्स फाइल आप करा सकते हैं ओनली 1770 रुपये में, जिसमें आपको कमीशन मिलेगा 708 रुपये। तो आपको लगभग 40-45% के आसपास कमीशन मिलता है। तो ज्यादा से ज्यादा रिटर्न जितनी आप फाइल करेंगे उतना ही आपका कमीशन मिलेगा, उतनी आपकी कमीशन इनकम होगी, और उतने ही ज्यादा से ज्यादा लोग आपके साथ जुड़ेंगे। और ये सर्विस, अगेन मैं आपको थर्ड बार इस चीज को बोलूंगा, ये एक सर्विस ऐसी है जिसके थ्रू आप चाहे उतने लोगों को अपने साथ जोड़ सकते हैं, क्योंकि इस सर्विस का ग्राहक हर कोई है। नेक्स्ट जो एक इंटरेस्टिंग और सबसे साल का इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव था हमारा टीडीएस के बाद में, वो था वीएलई सुपर धमाका ऑफर, जिसमें कि हर एक वीएलईस को हम लोग गारंटीड प्राइजेस दे रहे हैं, जिसके बारे में शिव आपको थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे कि कॉन्टेस्ट क्या है। अब तक इसके अंदर हजारों लोग जो है वो क्वालिफाई कर चुके हैं, तो थोड़ा सा शिव आपको इसके बारे में ब्रीफ करेंगे। शिव जी, आप अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। यस। हेलो एवरीवन। तो सर ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के बेनिफिट्स और कितना कमीशन मिलेगा, क्या फायदे होंगे, ये सारी चीजें बता दी। क्योंकि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के कोई नुकसान तो है नहीं, सारे फायदे ही फायदे हैं। बट अभी जो अपने बीएलई भाई है उनके लिए जो सीएससी टैक्स टू विन पर एक टैक्स टू विन बीएलई सुपर धमाका ऑफर चल रहा है, जिसमें आपको कमीशन तो मिल ही रहा है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने पर सीएससी से। बट आप उसके अलावा अगर जैसे कि 3 इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने पे आपको मिलता है 250 रुपए का अमेजोन वाउचर, जिसमें ऑलमोस्ट अभी तक मतलब 1500
प्लस लगभग बीएलई है जो क्वालिफाई हो चुके हैं, मतलब 250 रुपए का अमेजन वाउचर के लिए क्वालिफाई हो चुके हैं। उन्होंने 3 इनकम टैक्स रिटर्न से अधिक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दी है, जो 1500 से ज्यादा भी एलिजिबल। अगर आप 3 से ज्यादा 6 आईटीआर फाइल करते हो, 6 आईटीआर फाइल करने में आपको मिलती है सैंडिस्क की 32 जीबी की एक पेन ड्राइव। उसमें लगभग अपने 600 के लगभग, मतलब 568 का मेरे पास ये डेटा, पर 600 के लगभग जो वीएलई भाई है वो क्वालिफाई हो चुके हैं, जिसमें जो उनको पेन ड्राइव मिलेगी। कमीशन तो उनका सीएससी से जो अपने उनका अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है वो आ ही रहा है, उसके अलावा उनको पेन ड्राइव भी अपने जो वहां पे अपने एड्रेस पे डिलीवर हो जाएगी। तो अब तक ये चल रहा है, जो सुपर धमाका ऑफर चल रहा है, उसमें 32 जीबी की पेन ड्राइव 500 मतलब 600 लोगों को लगभग को क्वालिफाई हो चुके हैं, और वो आगे भी ट्राई कर रहे हैं, आगे भी फाइल कर रहे हैं। तो आगे जो अपना अगर 12 आईटीआर फाइल करते हैं तो 12 आईटीआर फाइल करने पे मिलता है ब्लूटूथ ईयरफोन बोट के, जिसमें लगभग 160 लोग वीएलई है जो क्वालिफाई हो चुके हैं, मतलब उन्होंने 12 आईटीआर से अधिक की आईटीआर फाइल कर दी है अब तक। सेम अगर आप 25 आईटीआर फाइल करते हैं तो 25 आईटीआर फाइल करने पर आपको मिलती है 1 टीबी की हार्ड डिस्क। तो 1 टीबी की हार्ड डिस्क में लगभग अपने 36 वीएलई भाई है जो क्वालिफाई कर चुके हैं, जिनको उनको हार्ड डिस्क मिलेगी। और लेकिन वो फिर भी आगे अभी कर रहे हैं क्योंकि टाइम है, और जो इंडिया का एक कल्चर होता है कि लास्ट डेट तक अपन फाइल कर देंगे, तो लास्ट डेट नजदीक है, जो 31 दिसंबर लास्ट डेट है, तो सभी को आईटीआर फाइल करना जरूरी भी है। और लोगों का क्या होता है, जैसे अपने बाकी जैसे सिटीज वगैरह उनमें तो फिर भी मिल जाता है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वाले, बट जहां पे आप सीएससी की जो सर्विसेज है, एक शहर से लेकर गांव, ढानी, कस्बा, शहर कुछ नहीं छूटा हुआ है, वहां पे जो लोग हैं उनको बहुत दिक्कत होती थी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में। वो सीएससी पे लाइव है तो उनके लिए बहुत अच्छा वो हो गया है कि उनको अपने आसपास में इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की सर्विस मिल रही है। तो ये अच्छी चीज आप लोगों के लिए हो गई कि कमीशन भी मिल रहा है, और ये आईटीआर का जो सुपर धमाका ऑफर चल रहा है उसमें भी बेनिफिट मिल रहा है। तो अपन जैसे बताया 25 आईटीआर, अब नेक्स्ट 25 के बाद में अगर 50 आईटीआर फाइल करते हैं तो उसमें मिलता है सोनी का ब्लूटूथ वो स्पीकर। और अगर उसके बाद 85 मतलब 85 आईटीआर फाइल करते हैं तो आपको 2 टीबी की सैंडिस्क की हार्ड डिस्क मिलती है विद ओटीजी। जो अपने सीएसवीएल भाइयों से सारी चीजें उन्हीं के काम की रखी गई है, जो उनके सभी मतलब उनके बिजनेस, मतलब बीएलई जो टाइप का उनका बिजनेस है, बिजनेस से लेकर पर्सनल यूज उसी टाइप के सारे अपने अवार्ड रखे हैं इसमें। नेक्स्ट अगर 150 आईटीआर फाइल करते हैं तो आपको मिलता है Redmi Note 10 फोन मोबाइल, जो अभी का अच्छा ट्रेंडिंग फोन है और अच्छा खासा फोन है। तो उसमें भी अभी अपने साथ एक बीएलई भाई है तो क्वालिफाई कर चुके हैं, और उन्होंने तो अच्छी बात उन्हें उनका अभी आगे बताऊंगा कि उन्होंने अभी लगभग उन्होंने बताया कि 4 से 5 दिसंबर को ही आईटीआर फाइलिंग स्टार्ट की, क्योंकि उससे नवंबर में उन्होंने सीएससी आईडी स्टार्ट की थी। लेकिन वो बहुत अच्छा जा रहे हैं, और उनका एक सर हम बहुत जल्दी टारगेट है 1000 फाइल करने वाले हैं हम जल्दी। तो इस तरीके से अच्छे खासा काउंट चल रहा है, अच्छे खासे लोग फाइल कर रहे हैं, और सर्विस देने में भी मजा आ रहा है क्योंकि सीएससी पोर्टल का सर्विसेज सारी बहुत अच्छी है। उसी प्रकार लोगों का सीएससी पे ट्रस्ट भी है। और एक इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग एक तो सेंसिटिव होता है, लोगों को डर होता है कि सर मेरा डेटा इधर उधर कहीं शेयर ना करे। तो सीएससी गवर्नमेंट का और अच्छा खासा पोर्टल है, ट्रस्टेड पोर्टल है, पूरे ऑल ओवर इंडिया के लिए एक अच्छा पोर्टल है, तो उस पे लोग अपनी डिटेल देने में भी दिक्कत नहीं होती है। तो वहां से लोग को अपनी आसानी से अपना कोई सा भी वो आपको अदर किसी प्राइवेट या किसी अन्य का वो होती है जिसमें वेबसाइट बहुत सारी होती हैं, लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग वहां डेटा देने से अच्छे सीएससी जैसे पोर्टल पे वो डेटा देने में आसानी से दे देंगे, और आसानी से वहां से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर देंगे। सेम अगर आप उन्हीं अपने क्लाइंट, अपने ग्राहक जो अपने होते हैं बीएलई भाइयों के, उनकी अगर 250 आईटीआर फाइल कर देते हैं तो आपको मिलता है एचपी का लेनोवो का एक लैपटॉप। और 250 के बाद अगर आप 500 आईटीआर फाइल कर देते हैं तो 500 आईटीआर फाइल सीएससी पर करने आपको मिलती है जो अच्छे के लिए यूजफुल भी है, तो जिसमें अच्छे खासे मतलब लगभग कल ही बात चल रही थी, लगभग 500 के लगभग बीएलई भाई है जो लग रहे हैं कि सर हम स्प्लेंडर बाइक तक और बुलेट बाइक तक 100% पहुंच जाएंगे, क्योंकि अपना जो टॉप है वो है कि 1000 इनकम टैक्स रिटर्न अपन फाइल कर देते हैं तो उसमें मिलती है अपन को इसके रॉयल इनफील्ड बाइक जो 350 सीसी की है। तो इस तरीके से अगर आपका 1000 आईटीआर तक फाइल करते हैं तो एक आईटीआर से 1000 आईटीआर तक आपका एक अच्छा खासा कमीशन तो होता ही है, जिसमें सीएससी पे बीएलई भाइयों के लिए अच्छा खासा कमीशन है। आप आईटीआर कैसी भी हो, चाहे सैलरी पर्सन को हो, चाहे बिजनेस की हो, हाउस प्रॉपर्टी की हो, किसी भी टाइप की आपकी इनकम टैक्स रिटर्न
आसानी से सीएससी पोर्टल पे फाइल कर सकते हैं। अब आता है सवाल कि सर 1000 आईटीआर 500 आईटीआर बहुत बड़ा काउंट है, लेकिन सच ये है कि ये कोई काउंट ही नहीं है। उसका रीजन ये है कि सीएससी जो पोर्टल है उस पे इतनी सारी सेवाएं हैं, इतना ट्रस्टेड पोर्टल है। आप जहां भी आपका शॉप है या जहां आपका बिजनेस है, सीएससी का सेंटर है, सीएससी सेंटर पे आप एक दिन में देखो कितने ग्राहक आपके पास आते हैं। मतलब यानी कि अगर मैं सीएससी सेंटर पर जाकर खड़ा हो जाऊं तो मतलब सीएससी वहां पे बीएलई भाइयों को टाइम नहीं मिलता है 1% का कि आप वहां पे जन्म प्रमाण पत्र से लेकर कोई कॉलेज में एडमिशन से लेकर, मतलब ऐसी कोई सेवा नहीं है जो सीएससी पर है, सारी सेवाएं हैं। उस तरीके से वो सेवाएं ले रहे हैं। तो एक इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की सेवाएं जो लोगों में लेने में डिफिकल्टी ये आती थी कि आसपास में कोई मिलता नहीं था, और मिलता था तो एक अच्छा खासा पैसा लेकर फाइल होती थी। मतलब आप एक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करवाने के लिए किसी भी वो नॉर्मल एक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करवाने तो उसके लिए 1000 1500 2000 कोई कितना भी अमाउंट ले लिया जाता था। उनके लिए एक अच्छा इनिशिएटिव ये हो गया कि आप उनके इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो तो उनके लिए आसानी हो गया कि उनके नजदीक और आसपास में सस्ते में उनको सेवाएं मिल गई। तो ये उनके लिए एक अच्छी सेवाएं हो गई, और अपने लिए एक अच्छा है कि अपन कमीशन भी मिल रहा है, उनको सेवाएं भी दे रहे हैं, क्योंकि सीएससी भाई सबको सेवाएं दे ही रहे हैं, तो एक इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की सेवाएं भी दे रहे हैं। और इस तरीके से आप उनको सेवाएं देते देते अब कमीशन के साथ साथ आप अच्छे खासे अवार्ड पर, मतलब यानी कि अगर आप 3 आईटीआर फाइल से लेकर 1000 आईटीआर फाइल करने में कुछ न कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो मतलब कमीशन इनकम तो हो ही रही है, इनकम के साथ अपन को अच्छा मिल रहा है, तो देर किस बात की होती है। तो इसलिए आप अधिक से अधिक अपने सीएससी पोर्टल से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें, और जो गारंटेड इनाम है उसको अपने तक जरूर ले। मैं तो ये चाह रहा हूँ कि अपने सारे बीएलई भाई है सबके पास अपनी बुलेट बाइक होनी चाहिए, और इसके लिए बस कुछ करना क्या है, बस अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करवानी है, आसपास के लोगों में जो सेवाएं दे रहे हैं वो सेवाएं देनी है। क्योंकि दूसरी बात ये कोई लकी ड्रॉ का अवार्ड तो है नहीं, क्योंकि 100% गारंटेड है। मतलब जो आप विन कर गए वो आपको 100% मिलेगा ही, चाहे एक बीएलई हो, चाहे 10,000 बीएलईज हो, चाहे पूरे अपने 4 लाख बीएलईज हो, सारे बीएलईज भाइयों को मिलेगा, मतलब गारंटेड है। तो इसलिए बिना देरी किए लास्ट डेट का है, लोग हम लास्ट डेट का जो भारत में बहुत ज्यादा होता है कि लास्ट डेट का हुआ है तो हम लास्ट डेट तो फाइल करते हैं, तो लास्ट डेट का लास्ट वीक ही चल रहा है ऑलमोस्ट। तो सभी को ये सेवाएं दे, अपने गारंटेड इनाम को सुनिश्चित करें। और इसमें जो अपने साथ टॉप पे भी चल रहे हैं कि हमारे आशीष कुमार जी, जो तुम बताया, जो रेडमी फोन जीत चुके हैं। तो आशीष जी ने बताया कि कल ही इनसे बात हो रही थी मेरी, तो आशीष जी ने बताया कि सर मैंने नवंबर में आईडी लिया था, और नवंबर के बाद से मैंने दिसंबर में 4 दिसंबर में पहली आईटीआर फाइल की। उससे पहले मुझे आईटीआर फाइल करने का पता भी नहीं था। तब से लेकर उन्होंने 15-20 दिन में, मतलब 15-16 दिन में उन्होंने लगभग 200 के लगभग आईटीआर फाइल कर दी है। और वो नहीं सर बहुत कम टाइम बचा है, मैं जल्दी से 1000 पे पहुंच जाऊंगा, आप तो अपनी बुलेट बाइक तैयार रखिए मेरे लिए। तो इसी तरीके से अपने संजय जायसवाल जी है जिन्होंने 2TB हार्ड डिस्क तक पहुंच गए हैं, और ये कंटिन्यू से बातचीत होती रहती है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में बड़ा मजा आ रहा है, और लोगों को सेवाएं भी अच्छी मिल रही है। तो मैं मतलब 1000 आईटीआर आसानी से फाइल कर दूंगा। सेम थर्ड पे जो अपने हरदीप सिंह जी है, वो सोनी के स्पीकर तक पहुंच चुके हैं, और मतलब इनका यही है, मतलब बातचीत होती रहती है। और भी जो अपने 4th 5th पे अच्छे खासे काउंट, मतलब नीचे वाले काउंट में क्या वीडियो ऑफ कर लो तो आपका बहुत ज्यादा है, तो इसलिए यहाँ पे अपने सोनी कर पा सर, रहे थे। सर आवाज साफ आ रही है, जो आगे चल रहे हैं उससे वरना बाकी है जो आपके एंड पे नेटवर्क का इशू बहुत सारे लोग हैं, और उससे जो नीचे है उस पे भी बहुत सारे हैं। थैंक यू शिव। तो जैसा शिव ने बताया, हम लोग चाहते हैं जितने भी हमारे सीएससी वीएलई भाई हैं सब लोग बुलेट बाइक पे घूमें, और हर एक गांव के अंदर, हर एक डाणी के अंदर सब लोग एक बुलेट बाइक हो, और हर एक वीएलई हमारा बुलेट बाइक पे टशन से घूमे। और उसका एक तरीका है, वो है एक कॉन्टेस्ट। तो ओवर टू यू दीक्षांत। थैंक यू मिस्टर सोनी, थैंक यू शिव जी। बहुत ही सरल भाषा में आपने इनकम टैक्स रिटर्न के इम्पोर्टेंस को समझाया, और शिव जी जो आपकी एनर्जी है वो आगे वीएलईज तक बिल्कुल पहुंची है, और जल्दी से जल्दी वो इस नंबर को अचीव करेंगे, और अपने लिए ये जो आप जितने हमारा जो बम्पर धमाका ऑफर चल रहा है इसमें ज्यादा से ज्यादा लोग एलिजिबल होंगे, ये हम आशा करते हैं। So thank you once again ये explain करने के लिए। Moving on, I would request Dr. Dinesh Kumar Tyagi, the Managing Director of CSC SPV, to please talk about CSC's role to facilitate ITR for citizens. Thank you so much.
सबसे पहले thank you Subbu and his team from Text to Win for today agreeing to organize this webinar. This has come at the right time and appropriate time because we have still about a week time to fill up the entire thing. And अभी ठीक से समझाया. I think they explained it very well. The team from Text to Win explained very well. Text to Win के लिए हम वैसे भी शुक्रिया अदा करेंगे कि because they have helped us quite a lot in trying simplifying the process of filling an ITR, especially for those who live in rural India. So that's very good because this service, we were very keen to do it. We also want to associate with them with other part of GST filing returns and other returns which are compulsory and mandatory done at the CSC level. We will do over a period of time. But I think ITR का जो process और जो problems बताए हैं, issues बताए हैं, ITR पहले तो all the 4 lakh VLEs which are more than 4 lakh, now 4 lakh 50,000 VLEs, उनको अपना ITR भरना होगा. That's mandatory. That in any case is no option because हम आपका TDS काटते हैं. All the transaction which you do, I cut a TDS on that. So therefore there is an amount available. And since now our portal can show you that how much TDS is due to you, you will be able to get that. Besides, I think at some point in time, we will also make it mandatory for every CSC to have an ITR. Like we have PAN card and other part. तो अगर ITR नहीं होगा तो हम उसको CSC ID नहीं बनाएंगे. Because ITR is also very important and essential for us to establish the credibility of that CSC and build that part of the work. तो हम लोग mandatory कर देंगे. तो पहले तो ये सारे के सारे 4.5 लाख के करीब CSC वो अपना ITR भरेंगे. If they filled up through the system, there is very easy 99 rupees में और उसमें से 60 रुपए में पड़ता है. It's in 60 rupees. कोई आपको नहीं देगा. I can vouch for you that nobody in this world will help you in filling an ITR in 60 rupees, which is very remarkable. And we must thank the Text to Win team for supporting us, at least for the BLE network. तो सबसे पहले कंपलसरी है, मैंडेटरी है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है. अगर आपने भर दिया है तो we will soon be asking the ITR copy of all the VLE to be attached with their profile. वो हम मैंडेटरी कर देंगे तो हमें सबके पूरे के पूरे 4.5 lakh CSCs has to have an ITR. अगर उन्होंने किसी और तरीके से भरा है तो हम वो भी कॉपी ले लेंगे. In any case, it's required for a system to get strengthened in the CSC ecosystem. तो जिन्होंने नहीं भरा है, 2 कारण के लिए, एक तो हम इसको मैंडेटरी बनाएंगे और दूसरा जो आपका रिटर्न है, जो आपका रिटर्न भरने से आपको टीडीएस जो कटा है, जो हमारे सिस्टम में टीडीएस करता है, यू विल बी एबल टू गेट अ रिफंड फॉर देम. और तीसरा, जब व्हेन आप खुद भरेंगे तो आपको पता लगेगा कि हाउ सिंपल इट इज टू फाइल एन आईटीआर. See, आपको फिर समझ में आएगा, प्रोसेस समझ में आ जाएगा when you filled up the form for yourself and just got it done in few minutes time, the whole thing covered. Then you can ask other people to also support them. ITR as a service is very good. I think there are phenomenal value proposition which we can do for the country as well as for the people who are otherwise get deductions done but don't claim the TDS. Let me tell you, the large chunk of small population living in rural India, उनका TDS कट जाता है सैलरी से या किसी से, लेकिन वो बेचारे ITR नहीं फाइल करते तो रिफंड नहीं मिलता है, which is amount they are losing per period. So हम लोगों की मदद कर रहे हैं कि हम उनका जो जेन्युइन पैसा है उनको वापस दिलाने की कोशिश कर रहे हैं by filing an ITR. So ITR should not be viewed in any other form except that it is helping and serving the community and resolving. Many of the other benefits have been explained in the system of saying a visa का application है और आपको लोन चाहिए. In any case, many of you will be eligible for loan, something of that nature. And other services which are required, ITR will be very useful for a CSC and also for persons who live nearby if they want to avail something of that nature, because it will help them expedite the process of identification and also the credibility, which many of the service providers will use enhancing either loan or other products and services to them. तो पहले अपने आप भर लेना, सब लोग अपने आप भर लेना, फिर अपने परिवार के लोगों को भर लेना. आई एम श्योर दैट एक घर में 2-3 लोग तो होंगे जिनका ITR का जरूरत होगा. Many of the people will have either the father working or brother working or wife working or somebody else working. अगर आपने अपनी वाइफ की भी आईडी क्रिएट की है, CSC आईडी 2 बनाई है, तो आप दोनों भरना. एक वाइफ के नाम से भरना क्योंकि TDS तो उसके नाम से कटता है, तो आप अपना भी भरना. सो इट्स वेरी यूजफुल कि अगर आपने परिवार से भी किया तो आप 3 लोगों को कवर कर. तो why I was saying the 3 people are very simple to do without much of advocacy and campaigning, and then you will be eligible for the first prize
which they announced. पहली बार हिंदुस्तान में, मुझे नहीं लगता पहले ऐसा पहले को हुआ है, ITR भरने के लिए प्राइज दिया जा रहा है. Also thankful to Text to Win. ITR भरने के लिए तो कोई प्राइज नहीं देता, कोई इनाम नहीं देता इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए, भरवाने की मदद करने के लिए. This has never happened. At least to my life, I've never seen anybody saying. लोग पैसे लेते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, लेकिन कुछ देते हैं ITR भराने के लिए, ये पहली बार सुना गया. I think Text to Win has been great support for us. तो हम लोग कोशिश करते हैं, हम लोग मदद करते हैं, and we should try and help. It's a very good business proposition, as Shiv mentioned, in the sense that अगर आपने 1000 भरे होते तो आपको एक बाइक बुलेट तो मिलता ही, उसके बाद more than ₹1,00,000 इनकम होता, तो आप लखपति भी बने और एक बुलेट भी मिला. What a transformation! ये कहीं नहीं हो सकता. This is not possible. So you become a lakpati for a specified period, because ITR feeding is for a specified period. Generally कुछ पीरियड में होता है, तो उस पीरियड में आपने एक बुलेट जीत लिया होता है. और अभी भी टाइम है, 1 वीक है. हमारे CSC तो बहुत कुछ कर सकते हैं, रात दिन मेहनत करके. एक बार उनको समझ में आ जाए VLEs को, एक बार उनके दिमाग में आगे घुस गया, तो वो जाके लोगों को पकड़ के सबको जाके उनके ITR भर सकते हैं. And then if they're eligible. So we hope that many of you will be able to win the bullet. छोटे छोटे प्राइजेस सबके लिए हैं, बट आई थिंक जो बुलेट है उसकी अपनी एक अलग से एक पहचान है. एंड सो इफ यू कैन फिल 1000, they'll be very happy. And we should, as CSC परिवार, show to Text to Win that we are collectively can really address the concerns of citizen rule India, help them, promote them, and also create a business opportunity for yourself. That will be great. So let's do that together. मेरी सिर्फ टेक्स्ट टू विन से ही थोड़ी सी यही रहेगी कि हम लोग, कुछ लोग शायद उनको टाइम लग जाता है, वो ITR भरते हैं, रिस्पॉन्स नहीं आता है, थोड़ा सा हेल्प डेस्क के सपोर्ट को एक्सटेंड करना. some of the cases which are pending, and they do keep on sending in various social media or to our part. We also have a ticket raising system. So all the ticket raising which is done in our team is also participating, and they will listen to it. All the tickets which are raised, we need to respond to them as quickly as possible, or what can be done, what has gone wrong, and why the return has not been filed. Some may be technology issues because of the new platform. Some may be issues of other nature, but I think we must intimate them that what are the issues. We must tell them, confirm them, so that it's an interact. It's in both relationship in that sense. The Text to Win will help, and we will help Text to Win to try and achieve their larger goals of serving community. So we will be very happy, and we wish that all of you win some prizes. This is a great opportunity for us, and next 7 days, put your heads together, involve your team, involve your digital cadets who are there. They should go to every household and try and do that part of the work. And if you can collect 1000, तो फिर आप उनको फ्री भी कर सकते हैं, उनकी फीस खुद दे देना, क्योंकि बुलेट आएगी ना. You can do something with that nature. इतने innovative तो हैं. You can design something whichever is convenient to you, whichever way you feel convenient. So you can get a bullet in that sense, but that will very good. And the numbers, as they said, there are no specified numbers. If there are 1000 people want to win a bullet, they will give 1000 bullets. So anybody who is eligible, 1500 is a very good number, and I'm sure that you can do. You can only do it. I think my whole impression is that only CSC can do it. That's a great thing which can happen. And then we expect them to support not only this year but also next year, and hopefully we will continue our relationship and get into other formats of trying and helping community largely in rural India to build compliances, and so that they are harassed less. Fortunately, a lot of new things have happened. Government of India said कि 3 साल अगर अपने ITR बनाए, 3 साल से पुराना ITR को आप रिवाइज आप नहीं करेंगे, रिव्यू नहीं करेंगे. So if a return is for 3 years and there is no inquiry on you, you can rest assured, you can sleep peacefully. So it's not digging up, which is a very remarkable thing which has happened. तो बहुत अच्छा है. ITR भरिए शांति से, you can sleep peacefully at least for that period. So sleep peacefully, grow your business, get an incentive which makes you lakpati, and also earn a bullet in that sense. So it's a win-win for everybody. There's no reason why there is to be apprehension anybody, and Digital Seva Portal has the platform to try and provide the services. So I say let's do that. हमारे बच्चे कर सकते हैं, क्योंकि हमारे बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया है ई-श्रम में. We have done about 13 crore registration of citizen in about 4 months. So they're too good. They're too good. Only I think our team's ability to try and excite that part may be some issue, but I think they're phenomenal. Yesterday itself, I was looking at there are single day 23 lakhs registrations been done.
23 lakh people has been registered in E-Shram portal in one single day, which is remarkable. And they're all in different locations. Sometimes the internet works, sometimes the internet works, but they find out a solution for themselves, do that. And this is a biometric authenticated registration. It's not a simple registration. That it has got forms which is to filled up, and then citizens has to be biometrically authenticated in that fashion. So our VLEs are capable. I do believe and trust them. I think they're a phenomenal value proposition they can create. And our team will also try and pursue and send various other messages. We can. I hope our platforms, our portal runs that system saying the last date for applying ITR is so and so. They will run it. They will run on our digital Seva portal so that everybody fills for himself and also help the nearby citizen, government employees, non-government employees, any person who's TDS. I think they're very difficult to say that nobody cuts a TDS. There are too many people who get TDS cut, but they still don't know that they can actually get the money back. If they file a return, they'll be able to get back money. And they know not to worry about anything. ITR does not make you vulnerable to punishment. In fact, non-filing ITR makes you vulnerable to punishment. तो वो आप समझ लेना, सरकार भी यही चाहती है कि जितने आईटीआर भरेंगे उतने लोगों को सरकार पे ट्रस्ट होगा, जो नहीं भरेगा उसकी वल्नरेबिलिटी ज्यादा है, क्योंकि अगर आपका टीडीएस कटा है और आपने आईटीआर नहीं भरा तो आपकी इंक्वायरी हो सकती है. दैट इज द पॉसिबिलिटी. बट इफ यू हैव फिल्ड अप then you will leave safely and quietly in the sense. So a lot of people are earning money and they should, our CSC in any case should file, whether 250,000 or no 250,000, because your TDS is deducted, you should file an ITR. Whatever income you generate has no consideration. So thank you, Subbuji and your team, and thank you so much for supporting us. And we wish that some of our VLEs will be able to try and achieve the numbers for what has been assigned. Thank you so much. Thank you. Namaskar. थैंक यू सो मच सर. सो जैसा कि सर ने बताया कि जितना टेक्निकल और डिफिकल्ट हमें लगता है आईटीआर फाइल करना, उतना ही सरल होता है, उतना ही आसान होता है. और अगर हम इसके बेनिफिट की बात करें तो वो लिस्ट एंडलेस है. कुछ बेनिफिट्स आपको टीडीएस रिटर्न के फॉर्म में इमीडिएटली मिल जाते हैं, जबकि कुछ बेनिफिट्स आपको आने वाले समय में मिलते हैं, चाहे वो लोन प्रोसेसिंग हो या वीजा प्रोसेसिंग हो. और वो लिस्ट जो है वो बढ़ती जाती है, काफी लंबी लिस्ट है. तो हम सभी को मिलकर जैसा त्यागी सर ने बताया कि अपने लिए तो करना ही है, साथ ही साथ जितने भी हमारे गांव में, शहर में लोग आसपास हैं, सभी को बोलना है कि अपने आईटीआर को फाइल करें, उनकी मदद करनी है. सो इसी पार्टनरशिप के बारे में कुछ और डिस्कस करते हैं. सो आई वुड रिक्वेस्ट, वी हैव मिस्टर सुब्रमण्य, हु इज द डायरेक्टर ऑफ टैक्स टू विन. सर, प्लीज शेयर योर ओपिनियन अबाउट द पार्टनरशिप. Thank you, Riksha. Tyagi sir, thank you so much for the kind words. It was great to hear from you. Great to have your encouragement on this, sir. My only few points that I would like to make for all the VLS is the following. हमारे देश में there are about 50 crore people who have a PAN card. 50 करोड़ लोग हैं जिनके पास पैन कार्ड है, और पिछले साल करीबन 7 करोड़ लोगों ने टैक्स फाइलिंग करी थी. तो मतलब 43 करोड़ पीपल डिड नॉट फाइल टैक्सेस जिनके पास पैन कार्ड ऑलरेडी है. ठीक है. और इस साल 31 दिसंबर लास्ट डेट है, लेकिन एज ऑफ यस्टरडे 4 करोड़ से भी कम लोगों ने टैक्स फाइलिंग किया है. इवन इफ यू टेक जस्ट लास्ट ईयर का नंबर, 50% ऑफ द पीपल हैव नॉट फाइल्ड टैक्सेस. मतलब इस साल में अभी 4 करोड़ लोग, 3 से 4 करोड़ लोग हैं जो अगले 10 दिन में टैक्स फाइलिंग करने वाले हैं. सो मार्केट अभी यहीं पे है, बहुत is waiting for us to go and serve the customer. So two things. One is पिछले साल के जो 3-4 करोड़ लोगों ने फाइल किया था, वो उनको अभी फाइलिंग हुआ नहीं है. अगले 10 दिन में होगा वो एक बात है. दूसरा है गवर्नमेंट's strong intention is to expand the number of people who are filing taxes. वो as I said 50 करोड़ पैन कार्ड है, लेकिन 7-8 करोड़ लोग टैक्स फाइलिंग कर रहे हैं. बाकी जो 42 करोड़ लोग हैं वो टैक्स फाइलिंग कर नहीं रहे. ऐसा नहीं है कि उनका वो टैक्स नहीं पे कर रहे हैं. आई थिंक त्यागी सर ऑल्सो मेंशन, अभिषेक ऑल्सो मेंशन कि एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि मैंने टैक्स भर दिया मतलब मेरा काम हो गया. सो इफ यू टॉक टू एनी पर्सन हु अर्न्स 4 लाख और 5 लाख और 6 लाख रुपीस, द कॉमन उनका टीडीएस कट जाता है सैलरी में या वेंडर पेमेंट में टीडीएस कट जाता है. कॉमन मिसकंसेप्शन ये है कि हाँ टीडीएस तो हो गया मेरा काम, मैंने तो टैक्स भर दिए. अनफॉर्चुनेटली काम वहां पे खत्म नहीं होता है. हर साल के एंड में हमें पूरा हिसाब देना पड़ता है सरकार को कि ये मेरा इनकम था, ये मैंने टैक्स भर दिया है, ये है मेरा रिटर्न. और वो रिटर्न इज द बेसिस ऑन विच मेनी अदर थिंग्स दैट अभिषेक मेंशन. सो ये आप मान के चलिए कि जो
अगर 50 करोड़ लोगों के पास पैन कार्ड है, कम से कम 20 करोड़ लोगों का तो टीडीएस हो रहा है इस देश में। बाकी 30 करोड़ छोड़ दिए, अभी छोड़ देते हैं, वो तो बड़ा मार्केट है। कम से कम 20 करोड़ लोगों का टीडीएस हो रहा है, लेकिन उनमें 7-8 करोड़ लोगों का टैक्स फाइलिंग हो रहा है, और बाकी जो लोग हैं वो टीडीएस को वापस लेके नहीं आ पा रहे क्योंकि वो फाइलिंग नहीं कर रहे हैं। उनका मन में ये है कि टीडीएस कट गया तो काम हो गया। सो अनफॉर्चुनेटली वैसे नहीं होता है। एवरी इंडियन ऑब्वियसली हैज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू file tax, pay taxes, but more importantly, we all have a responsibility to file our returns to the government so that processing becomes easier, tax administration becomes easier. So my view is the CSE network and each of the VLEs has a great role to play in the broader task of nation building. The reason I say is, as I said, 7 crore tax filings done, and let's say we have 3 lakh active VLEs, and if each VLE does, let's say, 20 filings on an average, that's 60 lakh filings, which means the number of tax filings as a country goes up by 10%, and that's a huge contribution that the VLEs and the CSE network can make. And sir, to your comments, absolutely, we would be willing, we will put every effort in the next few days to make sure that everything is smooth. Any customer, any VLE queries, customer queries, anything that comes our way, we have increased the capacity to make sure that all filings happen completely error-free without any complaints, and we'll make sure we do to the best possible. Let's use the remaining few days. So far, we've filed about close to 1 lakh filings through the CSE network, through the VLEs. I think we can this financial year, no, I think we can easily take this number to 3-4 lakh in the next 10 days. Because as I said, half the country is yet to file its returns, right? That's how हमारे देश में ऐसे ही होता है। हर साल आखिरी मोमेंट में लोग करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद सर्वर क्रैश हो जाता है, उसके बाद एक हफ्ता एक्सटेंशन हो जाता है। ये हर साल हो रहा है पिछले 10 साल में। इस बार भी दिसंबर 31 को आखिरी डेट है, लेकिन क्रिसमस वेकेशन, न्यू ईयर वेकेशन, लोग इधर उधर घूम रहे हैं, शायद एक और होता मिल जाए। देखते हैं, वो तो हमारे हाथ में नहीं, वो तो सरकार के हाथ में है कि वो डिसाइड करे कि दिसंबर 31 लास्ट डेट है या जनवरी 10 लास्ट डेट है। पिछले साल भी ऐसे ही हुआ था, दिसंबर 31 was the last date, उसके बाद 10 दिन एक्सटेंड किया गया। As on date, based on what we know, we have about 10 days left, but in the next 10 days, at least 3 crore tax filings will happen. Every day there are about 5 to 10 lakh tax filings that are happening on various portals. Still a lot of customers waiting to file their taxes. We would do everything possible in our end to make sure that there is all support. Thank you so much for your support, Tyagi sir. Dikshant, thank you so much. Look forward to the next 10 days and making it a grand success. Thank you so much, sir. So, in fact, very rightly mentioned when you said that the market is still huge. और जो भी VLEs हमें सुन रहे हैं, वो प्लीज इस बात को समझें कि ऐसा नहीं सोचें कि 31 दिसंबर जो है वो आ चुका है और अब आप पीछे रह गए हैं। ऐसा कुछ नहीं है। जैसा शुभम सर ने बताया कि आने वाले समय में कुछ करोड़ों और लाखों में लोग हैं जिन्होंने अपनी ITR फाइलिंग को नहीं किया हुआ है। और जैसा त्यागी सर हमेशा कहते हैं कि ओनली CSE कैन डू दिस। तो हमारी VLEs पे मैं आशा करता हूँ कि इस अगले 7 दिन 8 दिन में इतने हम फाइलिंग्स करके दिखाएंगे कि टैक्स टू विन टीम परेशान हो जाएगी कि जल्दी से बुलेट इतनी अरेंज कहाँ से करें हम। सो इस पॉजिटिव नोट पे हम लोग इस सेशन को एंड करेंगे। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर जॉइनिंग अस टैक्स टू विन ऑफिशियल्स एंड त्यागी सर, थैंक यू सो मच। आप सभी VLEs का दिन शुभ रहे। धन्यवाद। Thank you, sir. Thank you so much. Namaskar. Thank you.